बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटो एंड मैनुअल सोलर पैनल क्लीनिंग सिस्टम। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच यूज़ किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है। तो बक कन्वर्टर की इनपुट पे हमने 12 वोल्ट दिए हुए हैं और आउटपुट पे हमने 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट आर्डिनो यूनो को भी दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने आरटीसी मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। सोलर क्लीनिंग को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने के लिए 6 AM का टाइम सेट किया हुआ है। तो यानी कि हर सुबह ये सोलर को क्लीन करेगा और हर 24 घंटे के बाद, यानी कि ऑटो पे जब हमने रखा होगा तो हर 24 घंटे के बाद यानी कि 6 AM पे ये सोलर को क्लीन करेगा। तो उसके लिए हमने ये आरटीसी मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है ऑटो के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसको ऑटो और मैनुअल पे शिफ्ट कर रहे होंगे और साथ ही इसको मैनुअल कमांड के अंदर क्लीन कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने IBT2 मोटर ड्राइवर यूज़ किया हुआ है। ये मोटर ड्राइवर आगे हमारी ये क्लीनिंग के लिए जो हमने वाइपर यूज किए हुए हैं उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए हमने गाड़ी की वाइपर वाली डीसी गियर मोटर यूज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने एक विंड स्क्रीन वाला वाटर टैंक यूज किया हुआ है। उसी का ही पंप यूज किया हुआ है वाटर इन करने के लिए। जब ये क्लॉकवाइज पोजीशन में होगा, मतलब कि उधर से जो हमारा वाइपर है वो इस तरफ मूव हो रहा होगा, उस कंडीशन के ऊपर इसने पंप को ऑन रखना है। और जैसे ही इस पोजीशन में आएगा इसके बाद दोबारा रिवर्स जाएगा तो पंप हमारा ऑफ रहेगा। यहाँ पर हमने पंप ऑन ऑफ करने के लिए एक रिले मॉड्यूल का सर्किट यूज किया हुआ है और लास्ट एंड पे हमने यानी कि दोनों साइडों पे लिमिट स्विच लगाए हुए हैं। तो जब हमारा वाइपर इधर जाकर टच, इस लिमिट स्विच को टच होगा तो उस कंडीशन के ऊपर क्लॉकवाइज आते हुए मोटर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह ही जब वाइपर हमारा पिछली साइड पे जाके टच होगा तो उधर भी हमने एक लिमिट स्विच लगाया हुआ है। जैसे ही उस लिमिट स्विच को जाके टच होगा तो वहां पर भी जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको पावर इन कर लेना है। तो जैसे हम पावर इन करते हैं तो यहाँ से अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को अटैच कर लेना है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा कनेक्ट हो गया हुआ है। तो अभी हमारा ये जो क्लीनिंग सिस्टम है ये मैनुअल मोड में है। मैनुअल मोड के अंदर हम इसको मोबाइल एप्लीकेशन से क्लॉकवाइज की कमांड देंगे। जैसे ही हम क्लॉकवाइज की कमांड देंगे तो क्लॉकवाइज पोजीशन के अंदर ये जो मोटर हमारी है यानी कि वाटर पंप जो है वो ऑन होगा। जैसे ही ये इस एंड पे पहुंचेगा उस कंडीशन के ऊपर वाइपर की मोटर है ये भी स्टॉप हो जाएगी और साथ ही पंप भी ऑफ हो जाएगा। जैसे ही इस लिमिट स्विच को टच हुआ है यानी कि क्लॉकवाइज की लिमिट स्विच को टच हुआ है तो मोटर भी स्टॉप होगी हुई है और पंप भी ऑफ हो गया हुआ है। अब हम इसको जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ये पंप ऑफ ही रखेगा और सिर्फ हमारा जो वाइपर है वही मूव होगा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज के लिमिट स्विच को टच हुआ है तो वाइपर वाली मोटर हमारी तभी ऑफ होगी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ से ऑटो पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो जो हमने टाइम सेट किया हुआ था ऑटो के मुताबिक यहाँ पर इसने भेज दिया हुआ है। ऑटो मोड हमारा एक्टिव हो गया हुआ है। तो जैसे ही अब जो टाइम है वो हमारा कंप्लीट होगा यानी कि 6 AM पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा सोलर क्लीनिंग का सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 2 दफ़ा ये क्लॉकवाइज की तरफ आएगा और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज पे चला जाएगा। अच्छा, तो अभी हमने इसको ऑटो पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। जैसे ही 6 AM होंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो जाएगा और जैसे ही इस लिमिट स्विच को टच होगा तो रोबोट हमारा जो ये क्लीनिंग सिस्टम है ये स्टॉप हो जाएगा और 1 मिनट के बाद यानी कि 6:01 पे दोबारा फिर ये वापस एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव होते हुए पंप हमारा ऑन नहीं होगा, खाली सिर्फ वाइपर ही अपनी वर्किंग करेगा। तो 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव होना शुरू हो गया हुआ है। तो इस टाइम पंप ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ क्लीनिंग ही हो रही है। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज के लिमिट स्विच को जाके टच हुआ है तो जो मोटर है वो हमारी स्टॉप होगी हुई है।